यूपीसीए 2025-26 के रजिस्ट्रेशन में काफी इश्यूज आपके साथ आ रही हैं। जैसे कुछ प्लेयर्स के साथ इश्यूज ये हो रहा है कि उनके मोबाइल पे ओटीपी ही नहीं आ रहा है, ओटीपी फेल्ड लिख के आ रहा है जब वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल के। उसके साथ साथ कुछ प्लेयर्स के साथ सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है, उनको एड्रेस से रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, उसमें आधार कार्ड है ही नहीं और उसमें बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लिखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, एक वोटर आईडी, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक पैन कार्ड और बोनाफाइड, ये 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो अधिकतर प्लेयर्स जो 19 से नीचे हैं, ना उनके पास वोटर आईडी है, ना पैन कार्ड है, ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो उनके पास एक ऑप्शन बचता है बोनाफाइड में। क्या डालना है बोनाफाइड में आपको, उस पे हम बात करेंगे। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे प्लेयर्स के आ रहे हैं जो इस साल अपने डेट ऑफ बर्थ में अपडेशन कराए हैं, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड वाला पुराना ही पकड़ ले रहा है। क्यों पुराना पकड़ ले रहा है, या अब पॉसिबिलिटीज है आपके पास चेंज कराने का, उस पे बात करेंगे। तो पहले हम ओटीपी फेल्ड वाले पे बात कर दे रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा इशू था जो अब सॉल्व हो गया है। अब आप कोशिश करें, ओटीपी आप पे जाने लगेगा। हमने बात किया है और उन्होंने बताया कि ओटीपी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और ट्राई कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है और ये कुछ प्लेयर्स के साथ हो रहा था, सभी प्लेयर्स के साथ नहीं हो रहा था। तो अगर आपके साथ पास हो, आपके साथ ओटीपी वाली दिक्कत है, तो आप 24 घंटा वेट करें, 24 घंटा बाद ट्राई करें, हो जाएगा। अब एड्रेस से रिगार्डिंग जिनके प्रॉब्लम्स है उन पे हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपके एड्रेस में कुछ भी चेंजेस हैं, जैसे आप सपोज कीजिए मेरा जौनपुर है एड्रेस, और किसी तरीके से जौनपुर नहीं पकड़ पा रहा है लॉगिन करने के बाद एड्रेस, या कुछ हल्का फुल्का डिफरेंसेस होगा, तो आपको एक एड्रेस से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन प्लेयर्स के साथ आ रहे हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एफिलिएटेड नहीं है, जैसे क्या मान्यता प्राप्त नहीं है, यूपीसीए से एफिलिएटेड नहीं है, क्योंकि उनको मंडल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अटैच करना है। बहुत बार तो ऑटोमेटिक मंडल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कैच कर ले रहा है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं कैच कर पा रहा है। तो आप इजी चीज है, कुछ मत लगाइए, निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, आपको पता है, इजिली 3 दिन में तहसील से आप अप्लाई करेंगे, बन जाएगा। ये चीज उन प्लेयर्स को भी लगाना होगा, जैसे सपोज कीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है, आधार में जौनपुर है, और मैं लखनऊ से ट्रायल देना चाहता हूं, तो मुझे एक एड्रेस, क्योंकि मेरे एड्रेस में चेंज रहेगा, मुझे एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना होगा। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में निवास या बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिन जिन डॉक्यूमेंट से आप आधार में अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं, वो कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे इजी प्रोसेस यही है कि आप निवास प्रमाण पत्र लगा दीजिए, जो तहसील से बनता है, अप्लाई करेंगे 3 से 4 दिन में इजिली निवास बन जाएगा आपका। और अब जो सबसे ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, जो प्लेयर्स आधार कार्ड इस साल अपडेशन कराएं। देखिए, अगर आपने अगले साल, पिछले साल रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो क्या किसी प्लेयर की डेट ऑफ बर्थ चेंज होती है? नहीं चेंज होती है ना। तो अब पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर अगले साल आपने अपना ओटीपी भी जनरेट कर लिया होगा आधार कार्ड डाल के, तो आपका जो पिछले साल डेट ऑफ बर्थ था, उसी डेट ऑफ बर्थ को पकड़ेगा, आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि जो पिछले साल रजिस्ट्रेशन किए थे, क्योंकि आप फंस चुके हो, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं तो कुछ ही चीजें चेंज हो सकती है, और कुछ प्लेयर्स और गलती कर रहे हैं। आप डेट ऑफ बर्थ फेक वाला लगा रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ नहीं लगाएंगे तो एक बार बच जाएंगे, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड अपलोड करके बर्थ सर्टिफिकेट में वो ले रहा है, साइट में आप कुछ भी डालेंगे ले लेगा। लेकिन अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट एक बार अपलोड करेंगे, फिर दिखाने के लिए कोई दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो भले वो ओरिजिनल वाला हो, लेकिन वो फेक हो जाएगा। तो मैं सभी प्लेयर से ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट फेक वाला मत लगाइए, क्योंकि वो फीड हो जाएगा। अगर आप फाइनल कैंप तक गए तो आप फंसेंगे। अगर आप आधार कार्ड लगाएंगे, अब सपोज कीजिए, जैसे मैं तो आधार कार्ड भी नहीं कहूंगा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर लगवाएं, लेकिन अगर आप आधार कार्ड लगाएंगे, आधार नंबर देंगे और आधार की फोटो अपलोड करेंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ जब फाइनल में आपसे पूछा जाएगा कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट पे क्या लगाया, तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे देंगे, तो एक बार आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचिए फेक वाला बर्थ सर्टिफिकेट लगा के आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन आपका होता है तो आप कोई दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट देंगे, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिसमैच नहीं कर जाएगा और 2 बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएगा, जो कि एक
बड़ा जुर्म है, क्राइम माना जाता है 2 बर्थ सर्टिफिकेट होना, तो आप फंसोगे, बैन भी होगे। तो सभी प्लेयर्स से रिक्वेस्ट है, और जो भी प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी प्लेयर्स को, अगर आपकी एजुकेशन जारी है, सारी चीजें आपकी चल रही है पुराने डॉक्यूमेंट पे, तो आप प्लीज 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 अपने डेट ऑफ बर्थ में चेंज ना कराएं। अगर आपको खेलना होगा तो आप इसी डेट ऑफ बर्थ पे खेल जाओगे, अगर आपको नहीं खेलना होगा तो आज आप 18 साल के हो, 10 साल के हो जाओ, नहीं खेल पाओगे, ठीक है ना। तो आप अपने स्किल पे फोकस करें, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही है वो तो हम सॉल्व कर ही दे रहे हैं। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। अगर हाँ कोई और इश्यूज रजिस्ट्रेशन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां जरूर अपने इश्यूज बताएं।